नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान कथा लघु कहानी में। नाम है अंतिम प्रयोग, एक बेटे की वापसी। हाँ, ये कहानी है डॉक्टर एलारा माइल्स की। एक माँ जो अपने मृत बेटे लियो को वापस लाने के लिए विज्ञान की हदों को पार करने की कोशिश करती है। कहानी शुरू होती है एलारा के साथ। वो भविष्य में है और एक कांच के चैम्बर को देख रही है। उस चैम्बर के अंदर है नैनोबॉट्स, बहुत ही छोटे रोबोट्स। हाँ, और वो उसके बेटे लियो के शरीर पर काम कर रहे हैं। लियो, उसकी 5 साल पहले एक दुर्घटना में मौत हो गई थी। लेकिन एलारा ने उसे क्रायोस्टेसिस में रखा था, मतलब बेहद ठंडे तापमान पर जमा दिया था। इस उम्मीद में कि शायद कोई भविष्य की तकनीक उसे वापस ला सकेगी। बिल्कुल। और देखिए, एलारा का मकसद सिर्फ बेटे को वापस पाना ही नहीं था। एक ज्यादा गहरा सवाल था उसके जहन में। क्या सवाल? कि क्या इंसान के मन को, उसकी चेतना को सचमुच वापस लाया जा सकता है? सिर्फ कॉपी नहीं। नहीं, कॉपी या अनुकरण नहीं, असलियत में बिल्कुल वैसे का वैसा। ओहो, इसके लिए तो जबरदस्त तकनीक चाहिए होगी। हाँ, उसने इस्तेमाल किया नैनो स्केल न्यूरल रिकंस्ट्रक्टर, जो अणुस्तर पर दिमाग की नसों को फिर से बना सके। और क्वांटम एंटेंगलमेंट भी। हाँ, क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसके जरिए शायद लियो की मौत से पहले रिकॉर्ड की गई उसकी ब्रेन स्टेट, उसकी चेतना को वापस जोड़ा जा सके। ये तो सुनने में ही अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। जाहिर है दुनिया ने उसे पागल कहा। हाँ, उसके साथियों ने भी साथ छोड़ दिया होगा। सबने, लेकिन वो लगी रही, वो रुकी नहीं। और फिर सालों के इंतजार के बाद हाँ, उस चेम्बर से एक आवाज आती है। माँ। सोचिए वो पल एलारा के लिए कैसा रहा होगा। एक चमत्कार जैसा। लेकिन क्या ये वाकई चमत्कार था, या कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है? बिल्कुल, यहीं से कहानी का असली पेज शुरू होता है। शुरुआत में तो लगता है सब ठीक है। मतलब लियो ठीक है, उसे सब याद है। हाँ, उसे सब याद है, कैसे वो गिरा, कैसे उसकी मौत हुई, सब कुछ। शारीरिक तौर पर भी वो पहले से बेहतर है। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? बहुत जल्द एक अजीब सी बेचैनी उसे घेर लेती है। वो कहता है क्या कहता है? कि उसे सब याद तो है, पर ऐसा लगता है जैसे पानी के नीचे से खुद को देख रहा हूं। पानी के नीचे से खुद को देख रहा हूं? इसका मतलब क्या हुआ? ये सुनने में ही कितना अजीब है। हाँ, ये सिर्फ याददाश्त की गड़बड़ी नहीं है, ये एक गहरा एहसास है कि शायद वो असली अनुभव नहीं कर रहा। मतलब जैसे वो बस एक प्रोग्राम की तरह पुरानी भावनाओं को दोहरा रहा है। शायद कुछ ऐसा ही। यहीं से वो सवाल उठता है जो कहानी के केंद्र में है, पहचान का सवाल। कि क्या मैं सचमुच मैं हूं? हाँ, और वो ये सवाल सीधे एलारा से पूछता है। अपनी माँ से। क्या पूछता है? वो पूछता है, क्या हो अगर चेतना न्यूरॉन्स या पैटर्न में नहीं, बल्कि उस चिंगारी में हो, ओह, और तुमने सिर्फ मेरे दिमाग का आकार कॉपी किया है, आत्मा को नहीं। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला सवाल है। यही कहानी का मर्म है कि क्या हमारी यादें, हमारा व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व, क्या यही हमारी चेतना है? ये चेतना कुछ और है जिसे कॉपी नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और लियो वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि असली लियो तो मर चुका है, और वो जो सामने खड़ा, वो बस एक प्रतिलिपि है, एक गूंज जो सोचता है कि वो लियो है। और फिर वो अपनी माँ से वो कहता है जो शायद कोई माँ सुनना नहीं चाहेगी। हाँ, वो कहता है, तुमने मुझे बचाया नहीं माँ, तुमने मुझे बनाया है। बनाया है। कितना भारी इल्जाम है ये। और इस एहसास के बाद उसका व्यवहार बदल जाता है। कैसे? वो दर्शन, भौतिकी, धर्मशास्त्र ये सब पढ़ने लगता है, जैसे अपनी हकीकत समझने की कोशिश कर रहा हो। अपनी दुर्घटना के सिमुलेशन बार बार देखता है। हाँ, ये सब उसकी अंदरूनी कश्मकश को दिखाता है। वो जानना चाहता है कि वो क्या है। और आखिरकार वो एक नोट छोड़कर चला जाता है। हाँ, उस नोट में वो खुद को लियो 2 कहता है। लियो 2? वो एलारा को धन्यवाद देता है कि उसने उसे अस्तित्व का मौका दिया, लेकिन साफ कर देता है कि वो उसका बेटा नहीं, बल्कि उसकी यादों की एक गूंज मात्र है। हाँ, और वो कहता है कि वो या तो अपनी सच्चाई जानने या फिर खत्म हो जाने के लिए अज्ञात में जा रहा है। उफ, और कहानी का अंत भी बड़ा सोचने पर मजबूर करने वाला है। हाँ, वो संदेश सालों बाद नेपट्यून ग्रह के पास एक अंतरिक्ष यान को मिलता है। लियो की आवाज में, चेतना डेटा नहीं है,
ये पैटर्न के पीछे की आग है। इसे तब तक न जलाएं जब तक आप इसे स्वतंत्र रूप से जलने देने के लिए तैयार ना हो। ये संदेश एक तरह से इलारा के प्रयोग का नतीजा बताता है ना? कैसे? कि तकनीकी रूप से वो सफल रही। उसने दिमाग, यादें, व्यक्तित्व सब बना दिया। पर लियो की चेतना, वो आत्मा शायद वापस नहीं आई। लगता तो यही है। लियो 2 ने अपनी राह खुद चुनी। वो इलारा का बनाया हुआ बेटा बनकर नहीं जी सका। तो ये कहानी, ये विज्ञान की तरक्की पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। बिल्कुल, कि हम तकनीक से क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन क्या हमें हर चीज को छूने का हक है? जीवन, चेतना, पहचान, ये चीजें क्या सिर्फ न्यूरॉन्स और डेटा का खेल है? इलारा ने दिमाग को तो वापस ला दिया, पर लगता है वो चिंगारी, वो आग कहीं खो गई। कहानी यही दिखाती है कि पहचान शायद सिर्फ यादों और व्यवहार से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। हाँ, और ये हमें इस विचार के साथ छोड़ जाती है, अगर हमारी यादें, हमारे विचार, हमारा पूरा व्यक्तित्व, अगर इसे पूरी तरह से कॉपी किया जा सकता है, हाँ, तो फिर हमारी अपनी खासियत, हमारी मैं होने का एहसास, उसका आधार क्या है? डेटा और पैटर्न से परे वो क्या चीज है जो हमें हम बनाती है? एक गहरा सवाल, सोचने के लिए।